एक ऐसा रोग जो आपको शारीरिक कष्ट भी देता है, मानसिक कष्ट भी देता है और सामाजिक कष्ट भी देता है, जिसके बारे में सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार अब इस बीमारी ने हमारे शरीर को पकड़ लिया है तो अब मरते दम तक ये हमारे साथ रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। आज मैं बात करूंगी सोरियासिस और एक्जिमा को लेकर, दो ऐसी बीमारियां जो इंसान के मरने के बाद ही शायद उसका साथ छोड़ती हैं और कई बार तो ये बीमारी मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ती, आगे उनके बच्चों तक पास ऑन होती है, जेनेटिकली भी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी बीमारियों पर मैंने तरह तरह के रिसर्च किए, जो हमारी संहिताओं में बताया गया है, नए नए कॉम्बिनेशन बनाए, किसी में फेल्यूर मिला, किसी में सक्सेस मिली, लेकिन सोरियासिस को लेके आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। इसको हम बोलते हैं विचर्चिका, एक ऐसा रोग जो आपके शरीर में अलग अलग तरह के पैचेस बनाता है। किसी को पस निकल रहा है, किसी को खून निकल रहा है, किसी को खुजली हो रही है, किसी को ड्राइनेस हो रही है, पपड़ी उतरती है, अलग अलग तरह की बीमारियां वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती हैं। और बीमारियां मैंने यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि एक प्रॉब्लम आपको मानसिक संतुलन को भी खराब करती है, पाचन क्रिया को भी खराब करती है, तो वहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर पे कब्जा कर लेती हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके सोरियासिस में खुजली होती है, पपड़ी झड़ती है, उस पे बहुत अच्छा काम करता है। आपको वहाँ पे जो है, जैसे मानो पित्त प्रकोपित है या वात प्रकोपित है या कफ है, किसी में आवरण होता है दोषों का, ठीक है। कई बार क्या होता है, कचुम्बड़ बन गया सब चीज का, पता नहीं पर चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, सफेद चंदन लेना है। सफेद चंदन का हम लोग एक कटोरी में जितने भी आपका उसका बूरा है वो ले लिया, उसमें हमें डालना है 1 चम्मच एरंड का तेल, अच्छे से उसे मिक्स करना है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे गुनगुना पानी और उसका पूरा एक लेप बना लेंगे। ऑयल थिक होता है तो ऑयल को भी थोड़ा सा आप गुनगुना करके डालोगे ताकि वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है एक लेप बनने लायक हो जाए। जब वो पूरा लेप बन गया, जहाँ पे भी आपको पैचेज है, मानो हाथ में है, लेग्स पे हैं, फेस पे हैं, किसी किसी की बियर्ड पे इफेक्ट करता है, वहां पे आप उस लेप को प्रॉपरली लगा लो। लेप लगाने के बाद लगभग आधा घंटा 45 मिनट उसे रहने दो। उसके बाद उसे पानी से जो है धो लेना है, हल्का हल्का स्क्रब करके। ये आपको डेली करना है। जिन लोगों को जो है खुजली बहुत ज्यादा आती है, आराम मिलेगा, शीत वीर्य है, चंदन वहां पे ठंडक देगा। दूसरा, इन्फेक्शन को कम करेगा ड्यू टू इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से वहां पे स्वेलिंग को कम करेगा। तो बताओ कि इतना सा पाउडर कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, बट हमें क्या है, हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, ठीक है, 3 दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। भाई आपकी प्रॉब्लम सालों की है और ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कहीं इलाज ही नहीं है, हमें सुनने में नहीं आता, लेकिन अगर कोई इलाज प्रोवाइड करे वहाँ पेशेंस रखना होता है, ठीक है। आप इसको रेगुलर करो। जब उसको वॉश कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जैतून का तेल लेना है, यानी कि ऑलिव ऑयल, और उससे जो है 5-10 मिनट अच्छे से मालिश कर लो। आपको इतना बेनिफिट मिलेगा और आप मुझे खुद बताओगे कि आपके सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर कहना चाहती हूँ, यहाँ पे होम रेमेडी आपको सपोर्ट कर सकती है, परमानेंट क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है जो हमारे लेयर्स की डीप इन्वॉल्वमेंट कर देती है। हमने जब सोरियासिस पे काम करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार ये बीमारी ऐसी है, इस पे क्या किया जाए, कॉम्बिनेशन पाउडर है, सिरप है, टैबलेट है, पर मैंने देखा कि लोगों में ना सब्र नहीं है। कुछ पेशेंट मेरे यहाँ पे हैं 6 महीने 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, परमानेंट क्योर हो गया है, कभी 1-2 निकलते हैं उनको, पर मैंने कहा है कि जब तक मैं स्टॉप नहीं करवाऊंगी आपको लगातार करना है, और वो अग्री हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने सालों से स्टीरॉयड लगाए। अब स्टीरॉयड का काम क्या है, उतना टाइम तो वो उसको स्प्रेस करता है, फिर दोबारा रीअपियर करता है, वहां पे उनमें सब्र नहीं है। 1 महीना दवाई ली, हमें तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपकी दवाई अच्छी नहीं है, हाउ कुड यू डिफाइन इट? आप कर ही नहीं सकते। रीजन, यार ये ऐसी प्रॉब्लम है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वी डोंट यूज एनी स्टीरॉयड, ठीक है, हम कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ पे नहीं जाना है, हमें परमानेंटली क्योर करना है। अगर हम किसी भी चीज को परमानेंटली देख रहे हैं, डेफिनेटली हमें पेशेंस रखना पड़ेगा वहां पे, वो हम रख ही नहीं पाते। तो मेरी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, बिल्कुल माइंड मेकअप करके आइए कि 1 से 2 साल का टाइम लगेगा परमानेंट इसको ठीक करने में, और लगेगा ही। बीच में ऐसा वक्त आएगा जब ये पूरा ठीक हो जाएगा, फिर अचानक से निकलेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फिर कम होगा, फिर निकलेगा। वो धीरे धीरे करके लेयर्स को क्लीन करता जाएगा और एक वक्त के बाद वो परमानेंट ठीक हो जाएगा और वो दोबारा कभी नहीं होगा। अभी तक जितने केसेस मैंने देखे हैं, किसी में भी दोबारा नहीं हुआ, लेकिन वहीं मैंने देखा आप दवाई वापस ले लो, ठीक है, हमें आराम नहीं मिल रहा। अरे दवाई में कमी नहीं है, डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको इतना वक्त इंतजार करना, आप करो तो सही ना।
अगर किसी केस में हमें खुद लगता है ना, मैं खुद मना कर देती हूँ कि नहीं पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप लोग पेशेंस नहीं रखोगे और हर चीज में जल्दबाजी करोगे तो फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन है ही नहीं। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से जो लोग भी हमसे कांटेक्ट करे वो इस चीज को ध्यान में रखे, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। अब यहाँ मैं बात करूंगी एक्जिमा, पामा रोग, एक ऐसा रोग जिसमें हमारे शरीर में तेल बनाने की जो ग्रंथियां हैं वो अपना काम करना बंद कर देती हैं। वहां पे शरीर में इतनी ज्यादा ड्राइनेस और खिंचाव आता है कि पेशेंट पागल हो जाता है। सर्दियों में ऐसे होता है जैसे सांप की ऊपर से परत उतर रही है, मछली अपनी परत अलग कर रही है, इस तरह से सारा शरीर होना स्टार्ट हो जाता है। इंसान खुद को देख नहीं पाता, वो आईना देखना बंद कर देता है, वो इतना ज्यादा डीमोटिवेट फील करता है। मेरा न्यू रिसर्च कंप्लीट हो चुका है जो एक्जिमा पे काम करेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मुझे ये नहीं पता कि आपके शरीर पे कैसे काम करेगा, पर जो लोग जिंदगी से हार चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं, वो एक बार जरूर ट्राई करना। आपको मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितना % आपकी बॉडी ठीक हो जाए, 100 to 100, 90, 80 जितना भी, उतना मैं ठीक करके दूंगी। जब सोरियासिस में इंसान उम्मीद छोड़ देता है ना, तो मेरे मन में हमेशा आता है कि यार ये उम्मीद क्यों छोड़ रहा है, कोशिश कर लो ना, आज तक आराम नहीं मिला, क्या पता अब आराम मिल जाए। और ऐसे आज मैं ना इस वीडियो में कुछ क्लिप्स ऐड करूंगी, आप देखना उन पेशेंट्स की क्या कंडीशन थी। बिल्कुल हार गई थी मैं, पर मेरी बेटी ने आपका देखा, मैम का, तो मम्मी एक बार आप यहाँ खा के तो देखो, रिव्यूज़ अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। मैंने फिर मैम का, मेरे को यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने खुद से वीडियो देखी, तब मैंने बोला बेटा जहाँ मैंने इतनी जगह धक्के खा लिए, एक बार और बेटा। कहने लगी मम्मी आप एक बार मेरे कहने से चलो। एम्स में भी मैं 1 महीना पिछले साल भर्ती रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। इंग्लिश दवाइयाँ खा के और मैं बिल्कुल लेट गई थी, बिल्कुल बिस्तर पर, कुछ भी नहीं हुआ। पर मैम की तो मैं 1 महीना मैंने दवाई खाई है, कि मैं 1 महीना सिर्फ दवाई खाई है मैंने बेटा। पर मैं कहती हूँ ना कि कहते हैं कि इंसान को जीने का सहारा मिलता है, तो वो मिला है मुझे। अब तो मैं बिल्कुल ठीक होना चाहती हूँ और मैं अब बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ अपने, के मेरे बच्चे ये बोलते हैं कि मम्मी नहीं आप ठीक हो जाओ, वो बच्चों ने मेरे कर दिखाया और मैम ने भी बहुत कुछ कर दिखाया। देखिए हम कभी गारंटी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, पर हम हमेशा बोलते हैं। नहीं, ये देखो ना बेटा, आप खुद देखो, ये देखो, आप पैरों में देखो, और वो आज किस लेवल पे ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वो 100% रिकवर, उनकी पूरी बॉडी क्लीन हुई, उसके बाद कुछ कुछ हिस्सों में दोबारा से पैचेस आ रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और ये नॉर्मल प्रोसेस है। फिर वो ठीक हो रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ हिस्से में आ रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे करके वो बीमारी को अंदर से निकाल के खत्म किया जा रहा है, क्योंकि हम स्प्रेस तो कर ही नहीं सकते कि आज ये क्रीम लगाई और ये खत्म होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें पेशेंस रखना होगा। आज मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, उनके माँ बाप को इतना परेशान देखती हूँ, मुझे खुद से लगता है यार कि बच्चे इतनी कड़वी दवाई कैसे खाएंगे, मैं भी नहीं खा पाती हूँ कई बार, तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। तो मेरा रिसर्च जो है अगला उस पे स्टार्ट हो चुका है कि ऐसी फ्लेवर में हम कैसे लेके आए कि बच्चों की बीमारी भी ठीक हो जाए और उनकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मेरा रिसर्च जारी है बहुत सारी चीजों पे। लास्ट में एक पॉइंट ऐड करूंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोला जाता है आपकी मेडिसिन कॉस्टली है। अगर मैं उसको हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन करूं तो कुछ भी कॉस्टली नहीं है। मंथली अगर मेडिसिन मानो 5,000 है, 6,000 है, ऑयल के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका अमाउंट 3,000 है, 4,000 है, भाई वो उसकी लागत है। आप सोचो भी ना कि झाइयाँ, सोरियासिस, एक्जिमा, पीसीओडी, मैं उन चीज़ों पे काम कर रही हूँ जिनका इलाज ही नहीं है, तो उसमें मेरा बचत नहीं, उस चीज़ में लागत भी उतनी है। और यार हर इंसान अपनी मेहनत का कमाने को ही बैठा है, हर इंसान कमाएगा भी, एक्सपेंस भी है, मेडिसिन की कॉस्टिंग भी है, लेबर चार्जेस भी हैं, पैकेजिंग मटेरियल भी है। अब जीएसटी इतने भरने पड़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान, तो हमारी कॉस्टिंग उसके अकॉर्डिंग है। हम कभी भी किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है, आपको ट्रस्ट है आप स्टार्ट करो, लेकिन यहाँ आके प्लीज़ आप बहस मत करो, ठीक है। आपके घर से कोई हम उठा के नहीं ला रहे हैं आपको कंफर्टेबल है आप स्टार्ट करो, नहीं कंफर्टेबल आप छोड़ दो। ना ही नेगेटिविटी खुद के लिए रखो, ना ही हमारे लिए स्प्रेड करो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो मैसेज देने का मेरा मोटिव था वो फुलफिल हुआ हो। आप लोगों ने जो बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है उसे कंटिन्यू करें। हमने अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया है एक ख्वाब के नाम से, जिसकी इंस्टा आईडी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप जाके फॉलो करना। आप देखना कि किस तरह से हम सोसाइटी की वेलनेस के लिए, वेल बीइंग के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहे। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।